जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोग कंप्यूटर टेस्ट सीरीज एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 14 नंबर टेस्ट को रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरे के पूरे 15 टेस्ट कंप्लीट किए हुआ हूँ और साथ में ही लूसेंट कंप्यूटर का सारा सेक्शन इसमें देख चुके हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनीवे, आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्कशीट के पंक्ति 8 में सभी सेल्स के सामग्री को इटैलिक क्या है इटैलिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। एक का इसका होगा, पंक्ति 8 का चयन करें और फॉर्मेटिंग टूल बार पर आई बटन का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था। तब 1989 में इसका किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। 3 का आंसर होगा रिव्यू। क्या होगा? रिव्यू। ऑप्शन नंबर ए। ओके। किस तरह का कर्ज सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है? किस तरह का सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है? 4 का आंसर होगा डीएनएस। डीएनएस यानी कि डीएनएस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 5 का, ओएसआई मॉडल में डाटा का रियल प्रसारण परत द्वारा यानी किस परत द्वारा नियंत्रण किया जाता है? 5 का आंसर हो जाएगा फिजिकल में हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई और ऊंचाई दर्शाने के लिए निम्न में से क्या क्षैतिजिक और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है? 6 का इसका होगा ए। क्या होगा? रूलर्स। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित फॉर्मूला आउटपुट क्या होगा? यानी कि इक्वल टू ट्रिम द फिल्म वाज ग्रेट। तो इसका होगा, आप देख सकते हैं 7 का, इसमें होगा द फिल्म वाज ग्रेट। द फिल्म वाज ग्रेट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र गणना नहीं कर पाएगा? कौन सा सूत्र है जो गणना नहीं कर पाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा आपका सम सेल्स। ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जीरो या ओ क्या करता है? कंट्रोल प्लस जीरो क्या करता है? 9 का आंसर हो जाएगा इसमें फैसिलिटेट टू ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर बी। एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जिसका इसमें होगा, एक स्प्रेडशीट डाटा स्रोत नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षर यानी कैपिटल में रखने के लिए आपको चेंज केस का विकल्प कहाँ मिलेगा? यानी कि प्रत्येक शब्द को कैपिटल में रखने के लिए ये कौन सा विकल्प कहाँ मिलेगा इसका? तो 11 का हो जाएगा होम टैब। ऑप्शन नंबर ए में। निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, बताएं। अब इसमें से कौन सत्य और कौन सा असत्य है, इसके बारे में देखेंगे। असेंबलर्स असेंबली लैंग्वेज कोड को सीधे मशीन कोड में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं। कंपाइलर एक उच्च स्तरीय मात्रा स्रोत कोड को पहले ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है और फिर ऑब्जेक्ट कोड को निष्पादन योग्य कोड में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर 2 यानी 1 और 2 दोनों सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से
इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? इसका हो जाएगा डिवाइस कंट्रोलर। एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र वैल्यू और फॉर्मूला दर्ज करने की अनुमति देता है? कौन से होता है? इसका होगा फॉर्मूला बार। किस कुंजी को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक और कुंजी के संयोजन साथ में उपयोग किया जाता है? 15 का आंसर हो जाएगा कंट्रोल। व्हाट एक प्रक्रिया है जो कई कंप्यूटरों को एक ही आईपी एड्रेस का उपयोग और इंटरनेट से उनके रियल आईपी एड्रेस को छिपाने के लिए अनुमति देता है। कौन सा होगा? तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि नेट। ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल 2016 इंसर्ट स्मार्ट आर्ट विकल्प विभिन्न प्रकार के पिरामिड प्रदान करता है। कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध है? कुल कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध है? 4। किसी डायल अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर होता है, आमतौर पर कितना स्पीड होता है? तो 56 kbps। उस एमएस एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या है जिसमें यह मौजूद है विंडोज को ड्रैग नहीं किया जा सकता है? सी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, आप एक्सेल में डाटा को आरोही क्रम में कैसे क्रमबद्ध करते हैं? आप एक्सेल में डेटा को आरोही क्रम में कैसे क्रमबद्ध करते हैं? कैसे करते हैं? तो इसमें से उपरोक्त में से सभी होगा। जैसे कि जिस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहते हैं उसके हेडर पर क्लिक करें, ए से जेड तक सॉर्ट करें और चुनें, या कॉलम में किसी भी सेल पर राइट क्लिक करें और सॉर्ट और फिल्टर चुनें, या रिबन पर डेटा टैब का उपयोग करें और सॉर्ट करें। ये सभी के सभी इसमें सही होगा। निम्नलिखित मेमोरी में से कौन सी कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सीधे पढ़ी जा सकती है? पता है कि मेमोरी में से कौन सी कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सीधे पढ़ी जा सकता है? 21 का हो जाएगा मेन मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच संचार के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? तो 22 का हो जाएगा इसमें बस। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और एलन पॉल रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज का उदाहरण है और कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करता है? तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में कार्य करता है। एमएस वर्ड Ctrl+E का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में Ctrl+E का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को बीच में संरेखन यानी कि एलाइन करने के लिए। ऑप्शन सी। एमएस वर्ड में Ctrl+E का उपयोग करते हैं टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को बीच में संरेखन करने के लिए। एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए किसको दबाया जाना चाहिए? कौन से शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच करने के लिए? कौन से शॉर्टकट की है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि F7। एक्सेल में सेल A1 और A2 क्रमशः नंबर 4 और 6 है। ठीक है, A1 में 4 है, अब A2 में 6 है। निम्नलिखित फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? अगर इसमें फॉर्मूला है इक्वल टू एवरेज यानी A1 और A2, तो इसका फॉर्मूला परिणाम क्या हो सकता है? 27 का, तो इसमें हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। मेल मर्ज में कौन से दो डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं?
28 का बताइए। इसका हो जाएगा आपका मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाकी से अलग है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाकी से अलग है? 29 का सी हो जाएगा 3D प्रिंटर, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सबसे अलग 3D प्रिंटर है। MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन किसी टेक्स्ट को पूर्व परिभाषित कोण पर घूमते दिखने की अनुमति देता है। डिग्री में इसकी स्वीकृति सीमा क्या है? डिग्री में इसकी स्वीकृति सीमा क्या है? इसका हो जाएगा -90 से 90 डिग्री। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट। मर्ज सेल विकल्प से लागू किया जा सकता है। मर्ज सेल विकल्प से लागू किया जा सकता है। मर्ज सेल किस विकल्प से लागू किया जा सकता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा इसमें फॉर्मेट सेल, डायलॉग बॉक्स, अलाइनमेंट टैब, ऑप्शन ए। एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं? एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए 32 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें ऑल टैब, ऑल प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब। निम्न में से कौन सी MS वर्ड के अंतर्निहित सुविधा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? 33 का हो जाएगा लिव स्ट्रीम। वर्ग बी नेटवर्क में पहला बिट 1 और दूसरा बिट 0 सेट पर सेट है, तो वर्ग बी नेटवर्क का परास यानी कि रेंज क्या होगी? 34 का डी हो जाएगा। यहाँ पे 57 है, सॉरी यहाँ पे 34 होना चाहिए। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें होगा 128.0.0.0 से लेकर इतना वर्ड होगा, इसको देख लेंगे। ईमेल संदेशों के स्टोरेज क्षेत्र को कहा जाता है। कहता है ईमेल संदेशों के स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा मेल बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है? 36 का डी हो जाएगा माइक्रोफोन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 37 का इसमें हो जाएगा आपका 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिस्टर सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन के लिए किया जाता है। सिस्टर के जगह या सिस्टम होगा। ओके, सेल पॉइंटर में से सीरीज फिल करने के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग कर सकते हैं? 38 का सी हो जाएगा माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप, ऑप्शन सी। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? 39 का इसमें हो जाएगा HTML, ऑप्शन बी। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ई कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सर्किट नियमित अंतराल पर सिग्नल देता है? निम्न में से कौन सा सर्किट नियमित अंतराल पर सिग्नल देता है? 41 का हो जाएगा क्लॉक। 41 का बी क्लॉक। यदि आपके सिस्टम में कई प्रिंटर जोड़े गए हैं तो आप उस प्रिंटर को कैसे चुनते हैं जिससे आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता होता है? तो 41 का होगा कंट्रोल पी, यानी प्रिंटर ड्रॉप डाउन सूची से प्रिंटर चुने, कंट्रोल पी से। MS पावर पॉइंट 2016 में मौजूद स्लाइड भी विकल्प क्या है? MS पावर पॉइंट 2016 में 43 का सी हो जाएगा इसमें फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, ऑप्शन सी। किस मेनू में रिमूव
किस मेनू में रिमूव डुप्लीकेट का प्रयोग किया जाता है? किस मेनू में रिमूव डुप्लीकेट का प्रयोग किया जाता है? 44 का डी हो जाएगा। डाटा, आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल फाइल सम्मिलित करते हैं तब डाटा क्या होता है? क्या होता है? 45 का वर्ड टेबल में प्लेस्ड है। ऑप्शन बी, वर्ड टेबल में प्लेस्ड है। एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन क्या कहा जाता है? 46 का इसमें होगा नेस्टेड। ऑप्शन ए, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन नेस्टेड कहा जाता है। फोल्डर के अंतिम आइटम पर जाने का सबसे आसान तरीका, कौन सा शॉर्टकट की है? सबसे आसान तरीका है 47 का सी हो जाएगा। इसमें सीधे सीधे इंड कर दीजिए, अल्ट प्लस इंड होना चाहिए। यहाँ पे इंड लिखा हुआ है, सॉरी, इसको मैं घेर दूंगा। ओके, आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट को असुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए? किस क्रम का पालन किया जाना चाहिए? 48 का बी हो जाएगा। रिव्यू टैब चेंज अनप्रोटेक्टेड सीट। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरण को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो TCI या IP, ये था IP एड्रेस। ओके, एक्सेल में माइक्रो क्या है? एक्सेल में मैक्रो क्या है? 50 का, इसमें कार्रवाइयां की एक पूर्व रिकॉर्ड की गई श्रृंखला होता है। ऑप्शन ए। MS वर्ड में कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है जब आप एक दस्तावेज की पहचान करने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ मिलाते हैं? 51 का सी हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस। MS वर्ड में कौन सा विकल्प का उपयोग दस्तावेज के सारांशिक जानकारी को जोड़ने के लिए किया जाता है? 52 का 52 का ए हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स। MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग लेखकों को अन्य लेखकों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग लेखकों को अन्य लेखकों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है? 53 का बी हो जाएगा। कमेंट्स। MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड को कितने आइटम हो सकते हैं? एक स्लाइड को कितने आइटम हो सकते हैं? 54 का डी हो जाएगा। जितने चाहे उतने किया जा सकता है। इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। 56 का इसमें होगा मेमोरी में डाटा और निर्देशों दोनों पकड़े होते हैं। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। सही में देखते हैं। रजिस्टर CPU के भीतर डाटा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अंकगणितीय तर्क इकाई यानी ALU CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनपुट बस के माध्यम से CPU में आता है। बिल्कुल सही। आगे देखेंगे 57 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल सुविधा का एक साथ फॉन्ट आकार, रंग, स्वरूपन, सेल बोर्ड, छाया प्रभाव इत्यादि का प्रयोग करने में मदद करती है? कौन से है? तो 57 का सी आंसर हो जाएगा। इसमें सशर्त स्वरूपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 58 में, TCP या IP प्रोटोकॉल में TCP के लिए गलत कथन की पहचान करना है। 58 का इसमें वह विश्वसनीयता परिवहन सेवा प्रदान करता है। ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट देखेंगे MS वर्ड दस्तावेज में फुट नोट जोड़ने के लिए आपको किसका विकल्प मिलेगा? क्या MS वर्ड दस्तावेज में फुट नोट जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? तो इसमें रेफरेंस मेनू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे मेल
मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज और डाटा स्रोत का एक संयोजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य दस्तावेज। तो दोस्तों हम लोग 14 नंबर टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन टेस्ट नंबर 15 को। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।